न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। वसूली के केस में अभिनेत्री नोरा फतेही अब फंसते हुए नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने नोरा फतेही से पूछताछ की है। आपको बता दें, सुकेश चंद्रशेखर पर 200 करोड़ रुपए की वसूली का मामला चल रहा है। इसी से जुड़े कुछ सवाल नोरा फतेही से भी पूछे गए। बताया यह जा रहा है कि नोरा से दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू ने पूछताछ की। नोरा पर आरोप लगा कि सुकेश चंद्रशेखर ने दिसंबर 2020 में नोरा फतेही को BMW कार गिफ्ट की थी। शुक्रवार को दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा में उनसे करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली है। इन आरोपों से इनकार करते हुए नोरा का ये कहना है कि उन्हें ये कार सुकेश ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी लीना मारिया ने चेन्नई में एक इवेंट का हिस्सा लेने के बदले दी थी। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर और नोरा स्टॉक मार्केट में सरस्वती को ले जाने वाले लक्ष्मी को ले आते हैं, लक्ष्मी को ले जाने वाले सरस्वती ले आते हैं। आपको सरस्वती चाहिए तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को आमने सामने बैठाकर ईडी की पूछताछ भी हो चुकी है। हाँ, कल उनको बुलाया था हमने और बेसिकली ये जो क्राइम सिंडिकेट जो बस्ट हुआ था, सुकेश चंद्रशेखर जो जेल से चला रहा था, उससे जुड़े हुए जितने भी कैरेक्टर हैं उनको बुला के और केस को पुख्ता करने के लिए ये पूछताछ हुई है। कल करीब 6 घंटे के आसपास पूछताछ हुई है। हाँ, कॉपरेट तो कर रही है, बट कुछ सवाल हैं जिनका जवाब अभी नहीं मिला है, तो हो सकता है और आगे भी पूछताछ करने की आवश्यकता हो, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो जितने भी तार जुड़े हुए थे और जो भी जिनका एक तो मेन कॉन्स्पिरेसी में जो लोग इन्वॉल्व हैं और एक जो है जिन्होंने गिफ्ट्स लिए, अब वो अनभिज्ञ थे इस बात से या एक्चुअल में उसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, उस चीज़ की सारी की इसमें अन्वेषण चल रहा है। फर्रुखाबाद में स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है। 15 करोड़ की टैक्स चोरी का खुलासा किया गया। तंबाकू के 14 फर्म्स पर छापेमारी की गई है। जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जुबैर पर टैक्स चोरी का भी आरोप है। उसे टैक्स चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। जुबैर के पास से 50 लाख कैश भी बरामद हुआ है। छापेमारी के दौरान 11 टीमों में 70 ऑफिसर्स शामिल थे। जुबैर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें, टैक्स चोरी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है जुबैर। तंबाकू की 14 फर्म्स पर भी छापेमार कार्रवाई की गई और अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 90 लाख कैश भी बरामद किया गया है जुबैर के पास से। कार्रवाई इतनी बड़ी थी कि इस टीम में 70 ऑफिसर्स शामिल थे। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान भारी संख्या में यहां पर कई चीजें बरामद हुई। लखनऊ में अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट विवाद से घिर गया है। दरअसल अग्रसेन हाइट्स अपार्टमेंट की तुलना लोग नोएडा के ट्विन टावर से कर रहे हैं। एलडीए ने यह कहते हुए नक्शा पास करने से मना कर दिया कि अपार्टमेंट सरकारी जमीन पर बनाया गया है। नोएडा में ट्विन टावर ध्वस्त होने के बाद लखनऊ में बना एक टावर विवादों में आ गया है। इस अपार्टमेंट का नाम है अग्रसेन हाइट। ये टावर सीतापुर रोड के मोहिबुल्लापुर इलाके में बना है। आरोप है कि करीब 100 करोड़ की सरकारी जमीन पर कब्जा कर इस अपार्टमेंट को बनाया गया था। इस अपार्टमेंट में 70 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के फ्लैट हैं। यहाँ करीब 100 फ्लैट हैं। बताया जा रहा है कि अग्रसेन हाइट जिस जमीन पर बना है उसकी 90% जमीन सरकारी है। आरोप लग रहे हैं कि राजस्व विभाग से लेकर एलडीए के कई अधिकारियों की सांठगांठ से सरकारी जमीन पर अपार्टमेंट बनाया गया। जनवरी में ही इस टावर पर कार्रवाई की जानी थी, लेकिन जांच के चलते 6 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब यहां एक फ्लैट बिकने के बाद ये पूरा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री जी को एक एप्लीकेशन दी और उसमें सिर्फ धन उगाही के लिए एक एप्लीकेशन पहुंचाई, बिल्डर से धन उगाही के, उसके नाम एक एफआईआर भी दर्ज हुई है और उसमें ये पता चला कि ये बिल्डिंग जो बनी हुई है अर्बन सीलिंग पर है। सभी की रजिस्ट्रियां, सभी की वैध रजिस्ट्रियां हैं और अगर मान लीजिए नक्शा गलत था तो पहली चीज़ तो एलडीए ने कैसे इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया और उसके अलावा आपको भी पता होगा 7 डिपार्टमेंट हैं जो एनओसी देते हैं। हर डिपार्टमेंट की एनओसी हुई, उसके बाद ही फ्लैट्स बिक रहे हैं।
2006 के बाद से 10 साल ये बना और उसके बाद कंटिन्यूअस फ्लैट बिक रहे हैं। LDS होता रहा, कभी कहीं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस टावर का नक्शा निरस्त हो जाता है तो फिर इस अपार्टमेंट का क्या होगा? यहाँ रहने वाले लोग कहाँ जाएंगे जिन्होंने अपनी जीवन भर की पूंजी यहाँ फ्लैट खरीदने में झोंक दी? उन्हें डर सता रहा है कि अगर कार्रवाई हुई तो उनके साथ क्या होगा। के बाद ये पाया गया कि वो अर्बन सीलिंग की लैंड पे तथ्यों को छिपाते हुए उन्होंने नक्शा पास कराया, क्योंकि अर्बन सीलिंग की लैंड पहले घोषित हो चुकी थी, बाद में अमल दरामद हुई जब नक्शा पास करा लिया। तो आज की डेट में अर्बन सीलिंग लैंड की सरप्लस लैंड है, इसलिए विधिक रूप से नक्शा जायज़ नहीं था, उसे निरस्त किया गया है। आगे की सम्यक कार्यवाही हम लोग विधिक परिशीलन करते हुए करेंगे। सबके मन में सवाल है, नोएडा में जिस तरह अवैध ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया, क्या लखनऊ के इस टावर पर भी इसी तरह की कार्रवाई तो नहीं होगी? लखनऊ से संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18। देवरिया जिले में कुछ ऑटो वाले मासूम छात्रों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। आरटीओ विभाग के लोग तस्वीरें देखते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। लगता है आरटीओ विभाग किसी हादसे का इंतजार कर रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ऑटो में बच्चों को ठूस ठूस कर बैठाया जा रहा है। आगे पीछे दाएं बाएं छात्र लटकते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर कोई गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीर देवरिया जिला मुख्यालय की है। ऑटो में क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाए गए हैं। जहाँ पर विद्यालय वाहन चल रहे हैं उनकी जांच कराई जाएगी, और अगर वो मानक के विपरीत हैं या उनकी जितनी क्षमता है उससे अधिक बच्चों को बैठा करके ले जा रहे हैं तो उनके विरुद्ध भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लटक कर बैठने की या ओवरलोडिंग की समस्या है उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। तो मथुरा और काशी के बाद अब बदायूं की जामा मस्जिद के मालिकाना हक के लिए कोर्ट में एक वाद दाखिल किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन फर्स्ट के यहां ये वाद दाखिल किया गया, जिसमें जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव मंदिर बताया गया, जिसके साक्ष्य भी कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख 15 सितंबर लगा दी है। मोहल्ला सोथा के जामा मस्जिद को नीलकंठ महादेव का मंदिर होने का दावा किया गया। सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने अब इस केस की सुनवाई 15 सितंबर को तय की है। तो बदायूं की जामा मस्जिद अब सवालों के घेरे में है। मस्जिद के मालिकाना हक को लेकर दरअसल विवाद उत्पन्न हुआ। जिला कोर्ट में अर्जी लगाई गई है और इसे नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया जा रहा है। अगली तारीख भी कोर्ट ने तय कर दिया सुनवाई के लिए, और अब 15 सितंबर को अगली सुनवाई इस मामले पर होनी। उधर बेरहम बादल का कहर अब भी जारी है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। नदियां उफान पर हैं। आपको बता दें, ये बदायूं की जामा मस्जिद आप देख रहे हैं जो अब विवादों के घेरे में है। ऐसे में इसे नीलकंठ महादेव का मंदिर बताया जा रहा है। इसके लिए कोर्ट में अर्जी लगा दी गई है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय हो चुकी है। सितंबर में ही इसकी अगली तारीख है, 15 सितंबर को सुनवाई होनी है। बदायूं में भगवान नीलकंठ महादेव के मंदिर को इल्तुतमिश आक्रमणकारी द्वारा तोड़ा गया था। 1192 के जो मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया, उसका सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक उसने आकर यहाँ राजा महिपाल को मारा, उसने कब्जा कर लिया। उसका दामाद इल्तुतमिश उसने जो बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर को तोड़कर उसे जामा मस्जिद की तामीर कर। इस मुकदमे में मेन रूप से मैं स्वयं अधिवक्ता वादी के रूप में हाजिर हुआ। श्री ब्रजपाल सिंह एडवोकेट, श्री विवेक कुमार रेंडर, अर्पित श्रीवास्तव ने विशेष रूप से आर्गुमेंट करके अपनी बात को रखा कोर्ट के सामने। कोर्ट ने हमारी बात को माना। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ी हैं। नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर, वाराणसी, बिहार और हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आपको दिखाएंगे हम, जहां पर बरसात का कहर
बरकरार है। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर नदियां नाले उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर आपको हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश की वजह से सैलाब आया हुआ है और सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। काशी में कई घाट डूब चुके हैं और ऐसे में लोगों को अंतिम संस्कार करने तक में परेशानी आ रही है। उत्तराखंड की बात करें तो कई मार्ग बाधित हो चुके हैं वहां पर, और वहां पर फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यही तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी सामने आई, क्योंकि पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानों पर भी देखा जा रहा है, जहां पर सड़कें तालाब बन चुकी हैं और वहां पर लोगों को आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। लोगों के घरों में मलबा और बरसात का पानी घुस रहा है। जम्मू कश्मीर से भी आप तस्वीर देख रहे हैं। और इसी बीच खबर ट्विटर हैंडल को लेकर सीएम योगी ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। लोकप्रियता में राहुल गांधी से बहुत आगे निकल चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। युवाओं के बीच योगी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। ट्विटर पर सीएम योगी के 21.5 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, तो वहीं राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या की बात करें 21.4 मिलियन राहुल गांधी के फॉलोअर्स हैं। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार पॉपुलर हो रहे हैं और लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। ट्विटर पर अब सीएम योगी के फॉलोअर्स 21.5 मिलियन पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी से फॉलोअर्स के मामले में आगे चल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो लोकप्रियता में सीएम योगी ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया है। लगातार युवाओं में भी लोकप्रिय हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। उनकी जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं वो भी सभी को पसंद है। आपको बता दें, बाबा के बुलडोजर की बात हो, माफिया पर एक्शन की बात हो या फिर नशा तस्करों पर कार्रवाई की बात, सीएम योगी लोकप्रिय हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।